बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मर्दान में चंद चढ़ गया है और नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं मर्दान से। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा यूं लग रहा है कि जाग उठा है। और खैबर पख्तूनख्वा जो खैर कम ही सोता है, बाकी पाकिस्तान तो सोया पड़ा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जागा हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं जो पूरे का पूरा निजाम और पूरे का पूरा स्क्रिप्ट हिलाकर रख देने की कुव्वत रखते हैं। इस सब के अंदर पीटीआई के कारकुन घरों से निकल आए हैं, अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर उनकी मकबूलियत भी है और मैं तो उनका इस्तकबाल देख रहा था। इस वक्त इमरान खान का नवाज शरीफ ने क्या मुकाबला करना है, नवाज शरीफ शेर अफजल मरवत का मुकाबला करने के काबिल भी नहीं रहे। ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, ये ग्राउंड रियलिटी है कि शेर अफजल मरवत का मुकाबला लोगों का जोश, जज्बा, अकीदत, मोहब्बत, इस्तकबाल के अंदर पुरतपाक इस्तकबाल नवाज शरीफ साहब कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उनके हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबर आई है। और शेर अफजल मरवत साहब जो है, उनके हवाले से अनहोनी होने के एक बड़ी अजीब सी खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है इस खबर के मुताबिक। और मुझ तक जब ये वीडियो पहुंची और जब मुझ तक ये खबर पहुंची तो मैंने इस हवाले से कुछ डिटेल्स इकट्ठी की हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर तशद्दुद किया गया है। और ये खबर क्या है, मामला क्या है, इसका भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। मर्दान के विजुअल्स भी आपके सामने दिखा देते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। सबसे पहले कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख दूं। बड़ी खबर आई है अडयाला जेल से। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से अडयाला जेल में तफ्तीश जारी है। गुज़श्ता रोज एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए नैब को मजीद तफ्तीश की इजाजत दी थी। अदालती इजाजत के बाद आज नैब की 2 टीमें अडयाला जेल पहुंची हैं। पहली टीम ने असिस्टेंट डायरेक्टर वकार अहमद की सरबराही में इमरान खान साहब से तफ्तीश की। पहली टीम की मौजूदगी में दूसरी टीम आई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आसिफ महमूद ने की। दूसरी जानिब इसी केस में चेयरमैन पीटीआई ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है और दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की है। इमरान खान साहब 190 मिलियन पाउंड केस में 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर अडयाला जेल में कैद है। साइफर केस में तो वो ऑलरेडी है और वो केस भी अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या रुख इख्तियार करता है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आशा मलिक साहिबा जो हैं, इन पर मुश्तमिल एक बेंच ने अब नोटिस तो किए हैं। देखते हैं कि इंसाफ कब मिलता है खान साहब को। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक खबर है और ये खबर जो है, ये जियो न्यूज़ इसे रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 9 मई के मुकदमे में अटक पुलिस टीम के सामने पेश होने से माजरत कर ली। अटक पुलिस की टीम 9 मई के मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात के लिए अडयाला जेल पहुंची। जराये के मुताबिक इमरान खान ने अटक पुलिस टीम के सामने पेश होने से माजरत कर ली और कहा कि वकला की मौजूदगी में ही 9 मई वाकयात पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा। जराये ने बताया कि अटक पुलिस टीम शाह महमूद कुरैशी से तहकीकात के बाद जेल से रवाना हो गई और सानिया 9 मई का मुकदमा अटक के थाना हिजरों में दर्ज किया गया था। इससे कबल 9 मई वाकयात पर फैसलाबाद, गुजरांवाला और कसूर टीम जो है वो भी जेल में खान साहब से तहकीकात कर चुकी है। साबिक वजीर आजम इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल के अंदर कैद है और बहुत से केसेस हैं, हर तरफ से मामला फंसा हुआ है। अब ये साइफर केस वाला भी देखना है कि अब मंगल को खान साहब को पेश किया जाता है अदालत के अंदर या जुडिशल कॉम्प्लेक्स में या नहीं। उस हवाले से निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने तो कहा है कि अदालत के हुक्म पर मनोआन अमल करेंगे। अब वो किस तरह से पेश करते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता है कि फिर खान साहब की मुलाकात भी होगी, साफी भी देखेंगे, तस्वीर भी आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सारे खदशात अपनी जगह। लेकिन साइफर केस के वाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कह चुके हैं कि 4 हफ्ते में इसका ट्रायल मुकम्मल करें। अब जरा आपने कड़ियों से कड़ियां मिलानी है। जरा सोचिए कि क्यों चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने 15 नवंबर को स्पेशल कोर्ट को हुक्म दिया कि 13 दिसंबर तक इमरान खान के साइफर केस का फैसला सुनाया जाए। 15 नवंबर को उन्होंने 4 हफ्ते दिए जो कि 13 दिसंबर तक बनते हैं। और कल 23 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने भी 13 दिसंबर की तारीख की डेडलाइन देते हुए पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। तो ये 13 दिसंबर की डेट क्या है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी तब तक करवाए, खान साहब का उसके अंदर ये चीज वाज़ेह हो जाए कि वो चेयरमैन रहेंगे पार्टी के या नहीं, और साइफर केस में भी खान साहब का मामला हो जाए। दिसंबर बज़ाहिर इसलिए आम है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो 13 दिसंबर को इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होना है और 18 से 20 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा होने हैं। दिसंबर की डेडलाइन पर इलेक्शन कमीशन 20 दिसंबर को ही बल्ले के निशान जो है, 13 दिसंबर की डेडलाइन पर 20 दिसंबर को ही इलेक्शन कमीशन
बल्ले के निशान पर हतमी फैसला दे सकता था। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि ये मामला इस वक्त यूं लग रहा है कि हर चीज एक टाइमलाइन के मुताबिक हो रही है, हर चीज एक निजाम के तहत हो रही है, और ये इतनी आसान नहीं है डेवलपमेंट्स जो हमें लग रही हैं। तो उम्मीद तो अच्छे की रखी जा सकती है, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है। वाज़ेह जो चीज़ है वो ये है कि इस वक्त अवाम जो है वो किसी भी सूरत चीज़ों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया कि मंसूर अली खान बीकन ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर गए हैं, और उस यूनिवर्सिटी के जब तलबा से उन्होंने गुफ्तगू की, तो तलबा से जब पूछा कि आप में से किसे लगता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, तो एक ने भी हाथ नहीं उठाया। और जब कहा कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होंगे, तो 100% तलबा जो है उन्होंने हाथ उठाए और उन्होंने इस सब के अंदर ये कहा कि बिल्कुल जी, हमें लगता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होंगे। जंग ग्रुप तक को कहना पड़ रहा है कि चारों सूबों में अगर मकबूलियत किसी की है तो वो इमरान खान की है। पंजाब में मकबूलियत उन्होंने कहा कि 40% है, लेकिन नून लीग की 20% है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में 70% मकबूलियत। इवन सिंध में नंबर 1 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उससे भी बढ़ के खैबर पख्तूनख्वा के अलावा, सिंध के अलावा, पंजाब के अलावा बलूचिस्तान में भी अगर कोई जमात नंबर 1 पे है अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ जंग ग्रुप, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब की जमात है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम एक और वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है। बड़े बड़े जलसों को पीछे छोड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पीटीआई ने 1 दिसंबर को पिशावर में एक जलसा भी करना है। और मुल्क भर के अंदर खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि वर्कर कन्वेंशन करवाए जाएं, जलसे करवाए जाएं, और मुल्क भर के अंदर आप मोबिलाइज हो जाएं। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सब के अंदर जो अहम चीज है नाज़रीन इकराम, पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन का। आप जरा ये क्लिप देखें। ये नाज़रीन इकराम एक डर और खौफ के टाइम के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, ये आपने ज़हन में रखना है। लोग जौक दर जौक निकल रहे हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएशन एक जुर्म बन चुकी है, जब लोगों को पाबंदे सलासल किया जाता है, और हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जब पीटीआई ने वर्कर्स कन्वेंशन आगाज करने की कोशिश की तो उस वक्त शेलिंग भी हुई, रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ा। एक परसेप्शन भी बनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त निज़ाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो यही है कि ये सारे का सारा मामला बहुत क्लियर हो चुका है, बहुत वाज़ेह हो चुका है। पूरी दुनिया ये देख रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अवाम का जोश और जज्बा आपने ये नहीं देखना। आपने देखना है कि क्राउड कितना लाइवली है, क्राउड के अंदर कितनी एनर्जी है, क्राउड के अंदर कितनी एक वो जो जिसे आप जज्बा कहते हैं ना, जो पॉलिटिकल आपके लैंडस्केप का हुस्न होता है, जो एक जमहूरियत का हुस्न होता है, जो आपके मुल्क के अंदर जो एक आपकी डेमोक्रेसी है, जमहूरियत का हुस्न ही एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। यकीन माने खान साहब ना जीते, मैं नहीं चाहता खान साहब जीते या ना जीते, वो एक अलग बात है, लेकिन इस सब में अवाम की मर्जी और मंशा। और ये जो बीकन हाउस के स्टूडेंट्स की वीडियो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी, वो एक वाज़ेह मैसेज है कि क्या इस तरह के इलेक्शन जिसमें 100% लोगों को लगता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होने, क्या इस तरह से मामलात इतनी आसानी से हल हो सकते हैं? क्या चीजें इसी तरीके से होंगी? क्या लोग इन चीजों को कबूल कर लेंगे? आप बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस सारे मामले में एक और क्लिप देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप जो है ये मुलाहिज़ा फरमाया। अब शेर अफजल मरवत साहब जो है वो इधर पहुंचे हैं, और उन्होंने सीनियर नायब सदर हैं अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने खिताब भी किया और बड़ा दबंग किस्म का खिताब किया है शेर अफजल मरवत साहब ने। यहाँ पर लोगों से वो मुखातिब भी हुए हैं, और शेर अफजल मरवत इस वक्त बहुत से लोगों को खटक भी रहे हैं। आपको बल्कि शेर अफजल मरवत साहब की थोड़ी सी गुफ्तगू सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा जवाब सुन ले, सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। सुने, खान ने कहा ये फौज मेरी फौज है। क्या बोला खान ने? ये फौज, ये फौज, ये फौज, ये शुहदा, ये शुहदा, ये फौज। तो सुन लो ये पीटीआई के जलसे में फौज जिंदाबाद, फौज शुहदा। जो हमें मुल्क दुश्मन समझते हैं वो सुन ले, ये फौज हमारी है, ये रियासत हमारी है, ये मुल्क हमारा है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच नीडेड
खिताब आप कह सकते हैं शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से, और ये बात करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ऐसा ऐसा प्रोपेगेंडा हो रहा है और जिसका ना सर है ना पाऊँ। अब जी एक इंतहाई अजीब सा कोई ये सोशल मीडिया हैंडल है डॉक्टर फलक मलिक के नाम से, और ये फेक न्यूज़, इसे हिना परवेज भट्ट साहिबा भी फॉलो करती हैं, और ये ब्लू टेक भी, आप तो ट्विटर पे ब्लू टेक इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन जी इन्होंने एक अजीब सी मन घड़त, मतलब ख्वाहिश को खबर बना के फेक न्यूज़, जब भी इवन मैंने तो पिछले दिनों में अता तारड़ साहब के खिलाफ फेक न्यूज़ थी, मैंने उसकी भी मजम्मत की। देखिए फेक न्यूज़ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अब ये शेर अफजल मरवत साहब के वाले से फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि जी शेर अफजल मरवत की मर्दान में धुलाई, शेर अफजल मरवत को मर्दान कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेर अफजल मरवत आज मर्दान में वर्कर कन्वेंशन में शिरकत करने गया, जहां पर मुखालिफ फरीक ने उन पर हमला किया, उनकी तहरीक इंसाफ के वर्करों ने शदीद धुलाई की, और शेर मरवत ने अमीर फरजंद नामी उम्मीदवार से 1 करोड़ रुपए एडवांस लिए थे। आज उसके कन्वेंशन में शिरकत करने मर्दान गया, और ये सारी की सारी चीज़ें, ये अजीब सी एक चीज़ है। मुझे इस हवाले से और तो कोई खबर नहीं मिली। आई थिंक दिस इज़ फेक न्यूज़, और इसका ना सर है ना पाँव है, और इस खबर की कोई तुक नहीं बनती जो इन्होंने ये खबर फैलाई है। और ऐसी खबरें जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव ही होती है, ये ख्वाहिश हो सकती है, खबर नहीं हो सकती। एंड आई पर्सनली थिंक कि जो शेर अफजल मरवत साहब ने तकरीर की है, ये तकरीर बड़ी अच्छी थी, और ये जो फौज के हवाले से उन्होंने बात की है, ये हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर को चाहिए, हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे को। शोहदा और फौज हमारे लिए रेड लाइन है, और रेड लाइन रहेंगे, हमारे दिलों की धड़कन है। हमारे शोहदा हमारे लिए जाने दे रहे हैं, और किसी भी तरह से फौज के साथ मज़ाहमत, फौज के साथ महाजराई, इसकी तुक बनती भी नहीं है, और ये ज़रूरी भी नहीं है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।